हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो जितने भी नवंबर 2025 तक इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं उन सब के बारे में हम इस वाले सेशन में डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत कम समय में आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, ना के बराबर, यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। तो शुरू करते हैं। जैसे 53rd वाले CGI की अगर हम बात करते हैं तो ये जस्टिस सूर्यकांत जी बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन मिन्हास जी बने हैं। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ इसरो की बात करते हैं V नारायणन बने हैं। सेक्रेटरी ऑफ रॉ की अगर हम बात करते हैं तो पराग जैन जी बने हैं। इसके अलावा 15th वाले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो मैम S राधाकृष्णन बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ UPSC की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन बने हैं, अजय कुमार जी। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आपने करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 53rd वाले CGI कौन बने हैं, यानी भारत के 53वें CGI की बात करते हैं तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये पराग जैन जी को अपॉइंट किया गया है। नवंबर 2025 में किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है, या फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA जो है ये किसको अपॉइंट किया गया है, तो आंसर क्या बनेगा मैम विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, यानी कि जब हम 8 पे कमीशन की बात करते हैं तो 8 पे कमीशन का अध्यक्ष किसको चुना गया, तो मैम रंजना प्रकाश देसाई को। अक्टूबर 2025 में मेघालय हाईकोर्ट के 14th वाले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो किसको चुना गया, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, जस्टिस सौमेन सेन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट यहाँ पे कौन बने हैं, यानी कि जब हम NDA की बात करते हैं तो NDA के नए कमांडेंट की अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम क्या होगा, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, संजय गर्ग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS और BIS के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आंसर क्या बनेगा मैम संजय गर्ग। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नवंबर 2025 में त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है, तो आंसर क्या बन जाएगा मैम यहाँ पे मनोज कुमार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या BCCI का नया अध्यक्ष यहाँ पे किसको जो है वो बनाया गया, तो BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया मिथुन मनहास को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसको चुना गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं FIC की, हर्षवर्धन अग्रवाल को इन्होंने जो है वो रिप्लेस किया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनंत गोयन का। उसके बाद जब हम NCC की बात करते हैं तो NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में जो है वो किसको चुना गया है, तो आंसर क्या बनेगा मैम लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। तो ये भी आपके लिए क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। यानी NCC की अगर हम बात करते हैं तो NCC के 35th वाले डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो मैम लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक के रूप में जो है वो किसको चुना गया है, तो CISF का नया महानिदेशक ये प्रवीर रंजन को चुना गया है। वहीं अगर हम ITBP के नए महानिदेशक की बात करते हैं तो ITBP का नया महानिदेशक किसको चुना गया है, तो मैम प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL हैदराबाद का नया निदेशक जो है ये किसको चुना गया, तो आंसर आपका क्या बनेगा, अंकिती राजू। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि डायरेक्टर ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद, तो आंसर क्या बन गया, अंकिती राजू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जो है वो कौन बने हैं, तो भाई देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा कि अगर हम बात करते हैं गेल, तो गेल के नए डायरेक्टर की बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा मैम दीपक गुप्ता जी। आगे चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष को जो है वो DSP बनाया गया है, और ऋचा घोष को कौन से स्टेट में DSP बनाया गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है मैम वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया। तो मतलब इस समय पर जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है, यानी हम बोल सकते हैं कि 2 साल तक ये भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो और बने रहेंगे। तो इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा आर वेंकट रमनी। आगे चलते हैं, भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है, या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम क्या होगा? टीसीए कल्याणी। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं, बट फिर भी हम इनका नाम याद रखेंगे। नाम इनका क्या हो जाएगा? टीसीए कल्याणी। आगे चलते हैं, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसको चुना गया? तो आंसर क्या बन जाता है? डॉक्टर कनाद दास को। इसके बाद 26 वाले अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये कौन बने हैं, या भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? तो इनका नाम क्या होगा? ज्ञानेश कुमार। न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, तो आंसर क्या बनेगा? अजय कुमार। अगर हम बात करेंगे न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, या इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मैम वी नारायणन। वहीं पर DRDO, इसरो का नाम आए और DRDO का नाम ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो DRDO के चेयरमैन इस समय कौन है? तो मैम समीर वी कामत। अच्छा, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो मैम सोनाली मिश्रा जी बनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं LIC के नए MD कौन बने हैं? LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो LIC के नए MD कौन बने हैं? तो R दुरईस्वामी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CBDT, तो CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मैम रवि अग्रवाल जी। अच्छा, यहाँ पे हरियाणा को नए गवर्नर मिले हैं, और हरियाणा का नया गवर्नर किसको चुना गया? तो आसिम कुमार घोष को। या हरियाणा का नया गवर्नर कौन बना? तो मैम आसिम कुमार घोष। इसके अलावा अगर हम गोवा के नए गवर्नर की बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा? अशोक गजपति राजू। अगर हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख का जो है वो गवर्नर कौन बना? लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता, BD मिश्रा जी के स्थान पर, क्योंकि BD मिश्रा जी ने क्या किया था? अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख तो कविंद्र गुप्ता। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन इस समय कौन है? तो मैम इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विजया किशोर राहटकर, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इस समय पे कौन है? तो आंसर क्या बनेगा? तो मैम विजया राहटकर। अच्छा, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या NHRC का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? वी रामा सुब्रमण्यम को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो किशोर मकवाना को। नेशनल कमीशन फॉर ST की अगर हम बात करते हैं तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया? अंतर सिंह आर्या को। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं SC ST से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, जैसे ST से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं वो किसके पास जाते हैं? तो मैम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास। SC से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं वो किसके पास जाते हैं? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया? तो मैम हंसराज गंगाराम अहीर को। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो तृप्ति गुरहा है, इनका नाम आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। आपने अब तक नाम पढ़ा होगा किसका? प्रियांक कानूनगो का, लेकिन प्रियांक कानूनगो के स्थान पर अभी अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? तो मैम ये हो जाता है तृप्ति गुरहा के पास। किसका? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। आगे इतना ही है। चलो, तो ऐसा करते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप मुझे ये बताना कि इस समय पर अगर हम बात करते हैं तो जो नए वाले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, नए वाले वाइस प्रेसिडेंट, नाम इनका क्या हो जाता है? तो नाम इनका हो जाता है क्या? CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। और जब हम CP राधाकृष्णन की बात करते हैं तो इन्होंने किसे हराया? तो जिनको इन्होंने हराया तो उनका नाम आप मुझे कहाँ पे बताएंगे? उनका नाम आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ये है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक, ठीक है। रेलवे टेक्स्ट बुक की जब हम बात करेंगे तो चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को यहाँ पे क्या करेंगे? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी किसी भी पेड बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को जो रेलवे के कोर्सेज हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे कूपन कोड रिया यूज़ करके आप क्या कर लोगे? आप अपने आप को जो है वो रेलवे के बैचेस में इनरोल कर लोगे। बाकी जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाले समय में, उन सबको मेरी तरफ से जो है वो बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर जो है वो करके आना, ठीक है। डन रहा।
ठीक है। हाँ जी, तो इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने जो है वो चुनाव में किसे हराया, ये आप मुझे होमवर्क में बता देना। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।